अच्छा जी, एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम से पहले ये देख लेते हैं कि हम करते क्या हैं कि हम जॉइन में कंडीशन लगाते हैं कि हमने जॉइन किस कंडीशन पे लगाना है। मतलब अगर दो टेबल्स को आपस में जोड़ना है, यानी कि दोनों टेबल्स के एट्रीब्यूट एक साथ लिखने हैं एक रो में, तो कौन सी वैल्यूज़ के साथ कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप यहीं पे देखें कि वर्क्स ऑन के टेबल को अगर आपने एम्प्लॉय के साथ जोड़ना है, तो एम्प्लॉय का जो एसएसएन होगा वो वर्क्स ऑन के ईएसएसएन के बराबर होगा, तो उसको एक इकट्ठी एक रो में रखें। देखें ना जी, आप दो टेबल्स का डेटा एक साथ एक रो में रख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रो को किसके साथ रखना है। तो उसके लिए आपको पता है कि दो टेबल्स के दरमियान में फॉरेन की और प्राइमरी की वाला रिलेशनशिप होता है, आप उसके ऊपर जो है ना वो कंडीशन लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ये वाली जो एग्जांपल मैंने बोली है, इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय डॉट SSN इज इक्वल टू वर्क्स ऑन डॉट ESSN, यानी कि एम्प्लॉय के टेबल की इंफॉर्मेशन बताने के बाद या वर्क्स ऑन की इंफॉर्मेशन बताने के बाद आपने साथ में जो दूसरे टेबल की इंफॉर्मेशन बतानी है वो उस वाली रो को बताएं जिसमें SSN और ESSN की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये आपको पता लग रहा है, इस एरो से भी पता लग रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि फॉरेन की है और ये उधर पॉइंट करेगी जिसकी जिधर से ये आई है, यानी कि इसकी बेस टेबल, यानी कि इसका प्राइमरी की का जो रिलेशनशिप है वो बताता है जिस तरफ एरो आपका पॉइंट कर रहा हो। अब मसला ये है कि अगर आप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को देखें तो एम्प्लॉय में पड़ा हुआ है हर एम्प्लॉय का डी नंबर, ठीक है, जो कि फॉरेन की है, कहाँ से आ रही है, प्राइमरी की कहाँ से, डिपार्टमेंट से आ रही है। एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट के टेबल में मैनेजर एसएसएन पड़ा हुआ है, यानी मैनेजर का एसएसएन पड़ा हुआ है, और वो कहाँ से आ रहा है, मैनेजर की टेबल से। ठीक है, सो बेसिकली डी नंबर फॉरेन की है एम्प्लॉय में और उसका बेस टेबल डिपार्टमेंट है। मैनेजर एसएसएन फॉरेन की है डिपार्टमेंट में जिसका बेस टेबल एम्प्लॉय है। दो प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशनशिप्स आ गए हैं इन दो टेबल्स में। तो जब इन दो टेबल्स को आपस में हमने जोड़ना होगा, इन दोनों टेबल्स को आपस इकट्ठे हमने यूज़ करना होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कंडीशन में क्या लिखना है कि एम्प्लॉय इन अ जॉइंट डिपार्टमेंट ऑन क्या, एम्प्लॉय डॉट डी नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर, या एम्प्लॉय डॉट SSN इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट मैनेजर SSN। ये कैसे पता लगेगा, या इसमें कोई फ़र्क भी है कि नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, ये मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं, शो डिपार्टमेंट नेम विद इट्स मैनेजर नेम, शो एम्प्लॉय विद इट्स डिपार्टमेंट नेम। अगर हम इन्हें अलहदा रन करें, देखिए दोनों में क्या यूज़ हो रहा है, डिपार्टमेंट का टेबल और एम्प्लॉय का टेबल, क्योंकि एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजर की सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय में पड़ी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे वाली क्यूरी में क्या यूज़ हो रहा है, एम्प्लॉय यूज़ हो रहा है और उसका साथ में डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट का जो है ना वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो हमें पता लग गया है कि इन दोनों टेबल्स में, इन दोनों क्यूरीज़ में जो है वो आपके पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान में ज्वाइन लगना है। ठीक है, अगर हम इनको ड्राई रन करके देखें, फॉर एग्जांपल नीचे वाली क्यूरी, शो एम्प्लॉय विद इट्स डिपार्टमेंट नेम, ड्राई रन करें, आपने क्या शो करना है, एम्प्लॉय विद इट्स डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम कहाँ से पता लगेगा, डी नंबर से। और जी दोबारा से कर लेते हैं कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय के नाम के साथ उसका पता लगेगा यहाँ से डी नंबर, इस डी नंबर को हम लेंगे डिपार्टमेंट के टेबल में जाएंगे, डी नंबर से मैच करेंगे और उसका नाम बता देंगे। इस तरह से हर एम्प्लॉय के नाम के साथ आप उसका डिपार्टमेंट का नाम बता देंगे। अब आए पहली क्यूरी की तरफ जो कह रही है शो डिपार्टमेंट नेम विद इट्स मैनेजर नेम। अब अगर आप एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप यही वाला बनाते हैं, डी नंबर इज़ इक्वल टू डी नंबर, तो आप क्या करेंगे, हर एम्प्लॉय के साथ उसका डिपार्टमेंट नंबर लिख देंगे या डिपार्टमेंट नेम लिख देंगे। ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड है। आपने हर डिपार्टमेंट का मैनेजर का नाम बताना है, डिपार्टमेंट के मैनेजर का नाम बताना है। हर एम्प्लॉय के बारे के डिपार्टमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं बताना, मतलब हर एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, बल्कि आपने क्या बताना है, डिपार्टमेंट के मैनेजर एसएसएन का नाम बताना है।
अब डिपार्टमेंट के मैनेजर एसएसएन का नाम बताना है तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट का मैनेजर का एसएसएन इधर है और उसकी डिटेल किधर है, एम्प्लॉय के टेबल में। और कहाँ से डिटेल मिलेगी, मैं किसको जाके सर्च करूँ, ये जो मैनेजर एसएसएन है ना, इसको जाके एम्प्लॉय के एसएसएन के साथ मैच करूँ और फिर उसका नाम आएगा। ठीक है। दूसरी क्यूरी क्या थी, एम्प्लॉय और उसका डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट किधर है, ये एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर, ये नाम कहाँ से पता लगेगा, इस टेबल में। इस डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू आके डी नंबर के साथ मैच करूँगी तो मुझे पता लगेगा। सो अगर आपके पास दो टेबल्स में एक से ज़्यादा फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करनी है ज्वाइन में। थैंक यू। वरना एक में हो तो फिर तो आपको बताइए प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप ये है। जैसे प्रोजेक्ट और वर्क्स ऑन एक ही रिलेशनशिप है, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लोकेशन एक ही रिलेशनशिप है। अगर एक से ज़्यादा हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको कंडीशन में इस्तेमाल करना है, कौन सी क्यूरी के लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।